अपने को जरूर अंदर में चेक करना, जहां से गुरु बात करता है उधर से तुम कैच करना उसको। मौन में कितना लीला मुश्किल से कोई रह सकता है। जो ऐसी मन इंद्रियों की तपस्या करता है वही मौन में रह सकता है। इतनी बक बक की बीमारी सबको लगी हुई है, जैसे मुंह में बदबू होती है। में जागृत है तो हमको बड़ी खुशी है धर्म, पर तुम अपने को जरूर अंदर में चेक करना, जहां से गुरु बात करता है उधर से तुम कैच करना उसको। मौन में कितना लीला मुश्किल से कोई रह सकता है। जो ऐसी मन इंद्रियों की तपस्या करता है वही मौन में रह सकता है। इतनी बक बक की बीमारी सबको लगी हुई है, में जागृत है तो हमको बड़ी खुशी है धर्म, पर तुम अपने को जरूर अंदर में चेक करना, जहां से गुरु बात करता है उधर से तुम कैच करना उसको। मौन में कितना लीला मुश्किल से कोई रह सकता है। जो ऐसी मन इंद्रियों की तपस्या करता है वही मौन में रह सकता है। इतनी बक बक की बीमारी सबको लगी हुई है, जैसे मुंह में बदबू होती है मौन करता है। कुछ भी नहीं बोलेगा नहीं तो भी बोलेगा ज्ञान बोलो नहीं। ज्ञान बोलने में बड़ी बक बक की बीमारी है। हम बोलते हैं नहीं ज्ञान बोलो, नहीं अज्ञान बोलो, मौन करो थोड़ा, चुप तो करके बैठो थोड़ा। कोई ज्ञान सुनने के लिए आए और चुप करके बैठे, वो नहीं बैठ सकेगा। वो बोलेगा चुप करके बैठे, कैसे बैठेंगे? वो तंग होकर चला जाएगा उधर से। ये दादा भगवान ऐसी रमस करता था, जब भी कोई उल्टो टाइम पर आता था तो बात नहीं करता था और बोलता था जैसे मेरे मौन से देखे वो सीख के जाता है। जो मेरे बोलने से नहीं सुधरा है तो अभी देखे मेरे मौन से सुधरता है। वो जब भी देखता था वो बात नहीं करता है तो उठ के कभी हो गए चले जाते थे। 10 मिनट उसका चेहरा देख के कभी होते थे, दुखी होते थे। भैया साहब मौन में तो मर जाएंगे, बैठेगा कौन? कठिन है, घुटन होती है, दम घुटता है जैसे अंदर। क्योंकि जिसको बक बक की बीमारी हो जाती है वो गुरु के सामने भी नहीं बैठ सकता है, तो घर में कैसे बैठेगा? ये अंदर में तुम ख्याल करके देखना। घर में तो तुम है ही बीमार, तुम्हारी बीमारी है कि एक बात में प्रकट हो जाएगी। इसीलिए गुरु गुरु पहले दिन तुम्हारी जुबान का ऑपरेशन करता है। तो समता योग में आ जाओ, और ऐसा ऑपरेशन कोई बिरला ही कराता है। और वो फिर अपनी शक्ति अपने को देकर पीठ को ऐसे नहीं बोलता है तो मैं ऐसा हो सकता हूँ, कर सकता हूँ। दूसरा गवाही देता है उसकी बराबर, वो बोल सकता है। जो कनेक्शन में रहता है, जो घर में रहता है, वो तुम्हारी गवाही देगा तो हम विश्वास करेंगे। और उनसे हमको पता चलता है, सब हमको बताते हैं। तो घर में कोई भी मौन नहीं करता है, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। जहां नहीं भी जरूरत है वहां बगैर फीस के उसका वकील बन के और वो बातचीत करता रहता है। सलाह भी नहीं लेना चाहते हैं फिर भी वो बात करते हैं। और गुरु तुम्हारी वैल्यू कराना चाहते हैं। तभी हम अंदर रूम में बैठे थे, हमने बोला ये न जाने कौन भजन सुनता है, ऐसा कितना गहरा अर्थ है इस भजन का, और कोई इसी भजन के अर्थ को कोई जानता भी है? तो खुद आशिक को खुद माशिक सदा भरपूर रहते हैं, कौन जानता है? वो डेरा आसमां पर चाहे जंगल में बसेरा हो, नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो। इधर गिरती नजर उनकी ख्यालें नूर होते हैं, उसका कोई अर्थ भी नहीं जानता। वो जिधर भी बैठेगा वहां उसकी ऐसी झलक है, नूरानी नजर है, जो अपने साथी जैसे उसकी रोशनी है। और दूसरे पर आधार नहीं रखता है। तो दूसरा बैठेगा तो मैं बड़ा मनोरंजन में हूँ, मैं बातचीत करता हूँ तो मैं खाली नहीं होता हूँ, नहीं तो मैं अकेला हूँ। उसका ज्ञान रूपी सूरज नहीं डूबता है कभी भी।
नहीं वो डूबता सूरज वहां उसका अंधेरा हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हानि, लाभ, मान, मान, कैसी भी तकलीफ है, कैसी भी उल्टी परिस्थिति भी है, तो भी वो डूबता नहीं, उसका ज्ञान रूपी सूरज हमेशा चमकता रहता है। चाहे जंगल में रहता है, चाहे महफिल में रहता है, चाहे माता में बैठा है, वो समानता योग में रहता है, आत्मा में रहता है, उसके लिए अकेलाई भी नहीं है। वो जिधर भी देखेगा वहां उसका जो है नूर चमकने में आता है, वो सारी दुनिया उसको पहचानती है। जहां गिरती नजर उनकी ख्यालें नूर होते हैं, उसके ख्यालों में चेंज आ जाती है, वो बदल जाते हैं। तुम्हारी नजर पड़ने से ही वो चेंज हो जाएगा, ऐसा तुम्हारे अंदर में निश्चय होना चाहिए। कभी हमने बोला ये वचन की वैल्यू भी कौन करेगा, वाणी की वैल्यू भी कौन करता है? गुरु आकर वाणी की तुम्हारी वैल्यू कराता है, तुम्हारी वैल्यू कराता है, तुम्हारा कदर कराता है। तुम अपना कदर कहाँ जानता है? किधर कदर जानता है अपना? कोई भी नहीं जानता है। बक 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 सारा दिन करता रहता है और बेवकूफी अपनी तरह का रहता है, जहां जरूरत भी नहीं है, जरूरत से अधिक बोल रहा है, जबकि सब अपने माँ बाप को ऐसा हाथ भी रखते हैं, बोलो नहीं जाती, बड़ों की इज्जत ऐसी रहती है घर में, फिर भी वो बोलने के सिवाय रह नहीं सकते। बड़ा तो छोड़ो, पर छोटे की जुबान पर भी कंट्रोल नहीं है। हम तो देखते हैं जवान जवान इतना ज्ञान सुनते हैं, फिर भी इतनी बीमारी छोटेपन में सबको लग गई है। ऐसा ज्ञान से भी जुबान कंट्रोल में नहीं आती है, कैंची की तरह चलती आती है। कैंची जैसे कपड़ा काटती रहती, कट कर करते रहते। तुम जितना से किसी से तेज बोलते हैं, तुम्हारे से कोई ऐसा तेज बोले तुम सह सको इतना? तुमने कभी देखा है, सोचा है कभी किसको कितना दुख मिलता होगा उधर से? जैसे तुम कोठा का कोई वैल्यू नहीं करते किसी की, ऐसा तुम उससे बात करते हैं। किसी का भी अंदर में दुख दर्द नहीं होता है, ऐसे ही शब्द बोल दिया, जैसे किसी की चुप की तो वैल्यू होती नहीं है। ऐसे किसी भी अपना आप जिसको समझ में आता है वो किसी की वैल्यू भी करता है, तो हम जिसको दुख कैसे दे? इधर भी तो मैं हूँ, पर अपना आप दिखाई नहीं देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता है, नहीं अपने को जानता है, नहीं सामने वाले को जानता है। तो आत्मा बसंती आत्मा, मैं कैसे किसको दुख दूं? ये तो जैसे मैं अपने को ही दुखी कर रहा हूं। तभी हम बोलते हैं दूसरे को उपदेश देना कितना सरल है, अपने को उपदेश देना बड़ा कठिन। सिंह को होके गए ब्रह्म ज्ञानी, वो बोलता है दूसरे को जो है माला लगाना भी सरल है, अपने को टाचनी लगाना भी बहुत कठिन हो। ऐसी तरह से मन भर वचन दूसरे को बताना भी बहुत सरल रहता है, पर अपने को जो है ना एक वचन भी उसी समय सुनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी मन स्वभूत होता है, मन जब भी आता है, मन का शक्ल देखो कैसी हो जाती है, जैसा भूत देखो। भूत कोई और होता है क्या? मनुष्य भूत का रूप धारण करता है उस समय। जब भी भूत सवार होता है तो उसकी शक्ल तुम चल के देखो तो कैसा रूप धारण करता है। दूसरा कोई भी भूत दुनिया में नहीं है, नहीं प्रेत है नहीं भूत है। हर एक मनुष्य भूत प्रेत बन जाता है, उसी की शक्ल देखने लायक होगी। होता है मैं तो डरता हूँ, ये मेरे सामने भी खड़ा नहीं रहे, पर सताने से ये कभी भी नींद नहीं आएगी, अंदर में चैन नहीं आएगी, कभी न चैन से सोएगा पता भी। इसीलिए पहले पहले वाणी का मौन सीखना चाहिए। और गीता में भगवान बोलता है तो जो वाणी की तपस्या मन इंद्रियों की तपस्या से रहता है, जन मेरा ज्ञान उसी को कभी नहीं देना। तो हर एक आकर बताए तो मेरी मन इंद्रियों की तपस्या कितनी होती है सारे दिन में। तो सिर्फ रोज ज्ञान सुनते जाते हैं, इसीलिए रोज हम उत्तर प्रश्न के लिए बोलते हैं तो तुम उत्तर प्रश्न पढ़ो। तुम्हारा काम सिर्फ भगवान की बात सुनता है, मुख्य सिर्फ परमात्मा की बात करता है। कान सुनता और सुनाता बात मुख्य यही है। आंखें देखती है तो परमात्मा ही देखती है,
मन में भी वही बात है या दूसरा पड़ा है अंदर, पेट की बिल्ली पड़ी है अंदर। हमारी सब इंद्रिया जो है परमात्मा के ओर जाए, और जब दूसरा देखेंगे तो उसमें कर्म जरूर पड़ेगा। तुम्हारे कर्मों का खाता कभी खत्म नहीं होगा। ये जो सामने आता है तुम्हारे सब अपने अपने कर्म को काटने के लिए आया है, कोई खत्म करने के लिए आया है अपना, कोई लेने के लिए, कोई देने के लिए इधर आया है। ये पृथ्वी पर जो तुम देख रहे हैं सभी को, ये कर्म भूमि है। जैसा बीज बोया है ऐसा फल जरूर अवश्य निकलता है। जैसा बीज डाला है वैसा तो फल निकलेगा, किधर जाएगा। और गंगा डालते हैं उसमें बीज, गंगा डालते हैं और चाहते हैं आम, आम कैसे मिलेगा। अक डालकर अक का बीज डालकर कड़वा होता है और बोलते हैं हमको आम मिले, कैसे मिलेगा। करोड़ों की बीज डाल रहे हैं, का फल भी ऐसा ही निकलेगा, जिसकी रिजल्ट तुमको देखनी पड़ेगी। इसीलिए पहले पहले वाणी की तपस्या सीखो। जो वाणी की तपस्या नहीं करता है उसके ज्ञान भीतर अभी कभी नहीं जाएगा, लेकिन 7 जन्म में भी नहीं जाएगा। ये अंदर से ख्याल निकाल देना। और तुम्हारे पहले पहले घर में गुरु बैठा है, ये बात अंदर ध्यान में रखना भी। क्योंकि हम हमेशा बोलते थे, जैसा भगवान भी कहते थे, तो तुम्हारे घर वालों का हमको सर्टिफिकेट चाहिए। तो तुम घर में सुधर गए या अभी नहीं, कितना मौन किया है, कितना सुधरा हुआ है, कितनी बात करता है, कितनी बक करता है, तो अपने से जागा है कि नहीं जागा है। तुमको 4 ज्ञान इधर गुरु से मिलेगा, 4 ज्ञान तुम्हारे को सत्संगियों से मिलेगा, जिससे तुम बात करता है तो भी आत्मा है भी आत्मा, बस कर है ही अला। 18 ज्ञान तुमको घर वालों से मिलेगा। वो बड़े बड़ा गुरु तुम्हारा घर में बैठा, तुम्हारी रहनी से वो तुमको उधर से सिखाएगा। अभी इसका ज्ञान अधूरा है। तुमको ठोक ठोक के घर जैसा घरा लेते हैं तो मजा से इतना भाई को बोलते हैं, वहां पानी डाल के देखते कि 4 दिन के बाद भी तुमको वापस देंगे। घर वाला भी ऐसा ठोक ठोक के तुम्हारे ज्ञान को देखेंगे कि तुम्हारा ज्ञान कितना पक्का है, कहाँ है, वो तुमको पता करेगा। जहां तुम अधूरा होगा तुम्हारा ज्ञान बार बार बाहर से निकालेगा और जाकर सबको बताएगा। पिछले जमाने में बोलते थे दीवारों को भी कान है, ये सच्ची बात है। तुम्हारी बात छिपेगी कभी नहीं, कभी भी नहीं छिपेगी। तेरे मन से तो नहीं छिपेगी और औरों से भी नहीं छिपेगी। तुम कितना भी छिप कर पाप कर्म करो, कुछ भी करो, तो भी नहीं छिपेगा। भले गुरु को नहीं पता, तुम बोलो हम तो अच्छी तरह से सूट साड़ी पहनकर ऐसा फुल तैयार होकर जाकर बैठेंगे साफ सुथरा होकर, इधर पता नहीं चलता है क्या कितना खरा है ज्ञान। न जाने कितने का खून करके उधर से इधर आकर साफ सुथरा होकर बैठता है, पाक पवित्र होकर बैठता है। ये तो आत्मा का गुण है। पर जुबान से तुम्हारा कितना पाप कर्म होता रहता है, वो लगाते हैं आत्मा से। आत्मा पवित्र है, आत्मा तो निष्पापी है, और तुम्हारा कितना जुबान से शरीर से कितना कर्म होता रहता है, वो क्रियामान कर्म तुमने नहीं हो पाता। भूल करके भी अपने को अभूल मानता है, निष्पापी मानता है, कहां तक तुमको माफी मिलेगी। और वही घर है जो तुमको अभी तक पास नहीं करते, वही तुम्हारा सर्टिफिकेट हमको देगा जब तुम्हारी ऐसी रहनी बनेगी, और उसी दिन हमको खातरी होगी। तो अब ज्ञान की रिजल्ट राइट निकली है, नहीं तो राइट रिजल्ट नहीं आई है। हर चीज एग्जाम देते हैं, तुम पढ़ते हैं जाकर, तुम्हारी थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो उधर तुमको फेल कर देते हैं। तो ये थोड़ी पढ़ाई कम है क्या ब्रह्म ज्ञान की, इधर तुम जल्दी से पास हो जाएंगे बोल रहे थे। वहां भी तुम्हारा एग्जाम होता है 1-1 सेकंड में, वहां भी तुम्हारा बैठा है घर में बड़ा गुरु बैठा है,
एक एक जो गुरु का स्वरूप बैठा है, वो तुम्हारी परीक्षा लेता रहता है, जांचता रहता है, देखता रहता है, परीक्षा लेता रहता है, पर तुम्हारी आंख उसको नहीं देखती है। दूसरा हमारो लखा इंसान को सदरा जाना हमारो सब लोग जाने, पर मुंह सा कुछ न चाहूं। देखने वाला तो सब देखता है, जानने वाला भी सब जानता है, लाखों आंखों से देखता है, पर मुंह की तरफ नहीं बोलता है। बोले क्या, तुम भी जानता है, तो मैं इतना शरीफ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हर एक के भीतर में परमात्मा जागृत हो चुका है, कभी सोया नहीं पड़ा है। सोया था पहले, जो अज्ञान में सोया पड़ा था, तो जैसे अंदर वाला भगवान भी सोया ही पड़ा था तुम्हारा। अभी जब से गुरु सबको मिला है, तब से सोई शक्ति को जगा है, तो तुम्हारा भीतर वाला सोया हुआ भगवान भी जागृत हो चुका है। अब कैसे वो सो सकता है? अभी जब भी तुम वो भूल करता है, तो तुमको इधर वो काम जगाता है, तो ये तुम राम कर्म करता है, ये अच्छा नहीं किया। कोई भी अच्छा कर्म करता है, माना किसी से अच्छा ही करता है, बोलता है ऐसी तरह से, ठीक तरह से बोलता है, अंदर से मन गवाही देता है और संचित रहता है, खुश रहता है। जब भी राम बोलता है, तेज बोलता है, तीखा बोलता है, क्रोध से बोलता है, तो अंदर की अशांति खुद खरीद करता है, विकृतता की खरीद करता है, नींद अपनी खराब करता है, बेचैन होता है, तो अपने आप ही अंदर में जो है तुमको गवाही देता है। तो तुमने तीसरा देखा, उसकी रिजल्ट देखो तुम, ये इतना सुजाग अंदर वाला भगवान हो गए। बाहर का गुरु तो तुमको बाहर दिखाई देता है, उसको भगवान कहो, गुरु कहो, कुछ भी कहो, पर अंदर वाला भगवान अभी कैसे सोएगा? तो कैसा तुम दूर कर सकते हैं, कैसे भुला सकते हैं? तभी बोलते हैं, तो जग से चाहे भाग ले प्राणी, पर मन से भाग न पाए। मन के नैन हजार, मन के नैन जो होते हैं हजार होते हैं, वो अभ्रता को भी दिखाता है, भूलों को भी दिखाता है, सब दिखाता है। तो मन दर्पण कहलाए। मन ऐसा दर्पण ज्ञान के बाद हो जाता है, पाक हो जाता है, पाक पवित्र हो जाता है, फिर भी मन वशीभूत होकर कोई न कोई कर्म कर देता है, इसको खुद को पता चलते हुए भी फिर अपने को गुमराह कर लेता। ये कितनी अवमाया है। उससे अच्छा है हम तुमको बोल रहे, इनसे अच्छा है तो तुम अपने से खुद से जो है सावधान होके खुद में जागरूक हो जाओ, खुद को जगाओ, अपना मित्र बनो, अपना दुश्मन नहीं बनो, और नहीं दूसरे का दुश्मन बनो। वो तो तुमको माफी भी कर देगा, हम देखते हैं, वो अंदर ही अंदर तुमको माफी दे भी देगा, पर अंदर वाला भगवान तुमको माफी नहीं देगा, वो सोने नहीं देगा, वो चैन नहीं करने देगा, वो तुम्हारी नींद छुटाएगा आपकी। और उसकी भूल नहीं भी होगी तो भी तुमको माफी दे देगा, फिर भी तुमको अंदर चैन नहीं आएगा। ये मन इतना पवित्र हो जाता है, क्योंकि जो स्वरूप है, शांत स्वरूप है, इसीलिए तुमको चैन नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारी नींद खराब हो जाए, उसी दिन समझना मेरे से जरूर कोई भूल हो गई है। अशांति का कारण है कोई न कोई भूल, कोई न कोई वजह है, कोई न कोई कर्म किया है, नहीं तो जो आत्मा में है वो आराम में है, उसकी नींद कभी खराब नहीं होती है, नहीं वो बेचैन होता है, नहीं वो सोचता है, नहीं ख्याल करता है, नहीं कुछ अंदर में बेचैन होता है, वो पलंग के साथ पलंग हो जाता है, वो पलंग पर सर रखेगा और होगा ही नहीं, उसी समय खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। जैसी गहरी आती है उसको, ऐसी गहरी नींद आई, जगत में ना रहे हो दिखाई। जैसी बात करी तो ज्ञानी को अपना घर नहीं दिखाई देता है, दिखाई देगा, पर जिसके हृदय में कोई पाप पुण्य नहीं है, सतोर जो तमो से ऊपर हो गया है, जिसके लिए सर्वत्र आत्मा है, उनसे कोई पाप ही नहीं होगा। नहीं, जिसके लिए कोई देती नहीं है, पाप कर्म भी किसी के लिए नहीं होगा, तो नींद को सुचैन भी करेगा।
जगत मेल ना रहे दिखाई। महाराज जिधर सोएगा पलंग से पलंग मिलकर, तो जैसे परमात्मा भी गोद में सोएगा। उसको उसी समय घर नहीं याद आता है, सपना भी नहीं आता है, जगत भी नहीं है, प्रलय हो जाता है सारा। अद्वैत राम पति वर लिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पाल। ये अद्वैत राम पति वर आत्मा का, इसलिए आत्मा से मिलाप जितना हो गए, जीव और आत्मा का मिलाप हो जाता है, वो ऐसी गहरी नींद करता है। तो भजन सुनना और उसी में रहना, उसी में किसी सुरमे का काम चाहिए। तो जब तुम्हारी ऐसी स्थिति बन जाएगी तो तुम भी ऐसी गहरी नींद करेगा। हमारी बहुत उम्मीद है तुम्हारे, और पहले अपने को जरूर देखना। तो तुम्हारा सारे दिन में कोई कर्म बनता है? किसी को अपना आप करके देखते हैं कि दूसरे में सारा दिन रहते हैं, तो इसकी गली अंदर से गई है या अभी तक खड़ी है। इसीलिए तो बोलते हैं, तो ज्ञान बड़ा कठिन लगता है, बड़ी अंदर में परेशानी होती है, भूल हो जाती है। ये घर में हमारे से भूल हो जाती है, पर तुम्हारी भूल दुष्ट भी उधर ही घर में ही होती है। तो घर तुम्हारी भूल कभी भी नहीं कृत हो सकती है। इधर तो तुमको अच्छे में अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छे में अच्छी तुम्हारी कोई शिक्षा मिल रही है। ये वचन गुरु का ऐसा है, पहले से ही ऐसा वचन तुमको मिल रहा है, सुन रहे हैं। जो लाखों रुपए देने से भी एक वचन तुमको नहीं मिलेगा। इधर तुमको कोई मारपीट तो करता ही नहीं है, और कोई तुम्हारे से हिसाब किताब भी नहीं करता है, तो तुम कौन सा पाप कर्म करके इधर आके बैठा है, ये किसी को पता भी नहीं है। तो इधर तुम्हारे से कोई भी हिसाब नहीं मांगता है, और उधर तो जरूर तुमको सब हिसाब किताब देना पड़ेगा, और पहचान तुम्हारी सारी उधर हो। इधर तो तुम्हारी पढ़ाई है, परीक्षा तुम्हारे घर में चलेगी। इसीलिए हमने तुमको बोला है, तो अठारह ज्ञान तुमको घर वालों से मिलेगा, और जिस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट हमको घर वालों से मिलेगा, उसी दिन हम तुमको मुबारक देंगे, और तुम्हारे बदले हम मिठाई बांटेंगे। यही हम चाहते हैं। तो तुम्हारे को भी ऐसा अंदर में तुम निष्पर्ण हो जाओ, तो तुम्हारा जगत जब बाहर से प्रलय होगा, तभी अंदर से प्रलय हो जाएगी, और अवश्य होगी। जागृत में जोई स्वप्न में सोई, जागृत में जोई स्वप्न में सोई। जैसा जागृत में देखता है जगत तू मां करता है, मैं तू करता है, सारा दिन लड़ता झगड़ता है, तो सपने में भी वही तुम्हारे से होगा। जगत दिखाई देगा, डरेगा, अंदर में तू मैं करेगा, सपने में भी वही आएगा। और कौन आएगा सपने में? फिर भगवान को अंदर में अनुभव करेगा। सपने में अपना तो कैसे ख्याल आएगा, कैसे एकाग्रचित्त से सोएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। सोएगा और नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। उथल पुथल करता है सारी रात, गहरी नींद तो किसी को आती भी नहीं है, इसीलिए नहीं आती है। एक तो ज्ञानी की नींद, जैसा बच्चा सोता है तो उसको कैसी नींद आती है, तुम्हारा मन भी ऐसा ही हो जाएगा। गुरु ऐसा पुण्य दे कार्य करना चाहता है, सालों से खाली करना चाहता है। वे माठ करे जब शांत करे, तो शांत करो साथ जगत करो, चुप करो, शांत करो, माफ करो। बात बोला है, बोल बोल के तुम्हारी जबान नहीं थकती है अभी, कितना बोलेगा? अरे तुम्हारी टोपी सफेद हो गई है, तब तुमको समझा समझा के भी थक गए। अभी चुप करो, माफ करो, माफ करो, तुम्हारी जरूरत नहीं है बोलने की, तो भी मन चुप नहीं करता है, माफ नहीं करता। साधु चुप का है संसार, सारा संसार, सारी प्रकृति चुप में सेवा कर रही है, शांत में सेवा कर रही है, पर उसको मनुष्य कोई चुप नहीं आती है। कितना स्वभाव है बोलने का, स्वभाव से लेकर देखा जाए तो किसी को भी जरूरत नहीं है बोलने की, ऑटोमेटिक सब हो रहा है। पर जिसको बोलने की बीमारी है, कभी भी रुक नहीं सकेगा बोलने की। तभी हमने बोला तो सबके मुंह में बदबू हो जाती है, जब तक बोलता नहीं है। अगर शांत करके देखे तो उसको मंदिर की मूर्ति करके उसकी पूजा करे। जैसे मंदिर में मूर्ति रखी जाती है नहीं, उसको सब जगह भोग लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और साथ चढ़ाते हैं। क्यों उसको चढ़ाते हैं, क्यों हाथ जोड़ते हैं? जड़ मूर्ति,
जैसे कि उसको शांति भी नहीं मिलती, वो शांत चित्त देकर और उसे मन की जो है शीतलता उसको मिल जाती। तो तुम तो चेतन है, जब ये तुम्हारे चेतन को ऐसा मान मूर्ति देखकर ऐसा देखेगा, उसको शांति मिलेगी। तो जो तुम्हारे घर वाले मंदिर में जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सब मंदिर की मूर्ति को छोड़ देगा, क्या नहीं छोड़ देंगे उधर। तो ऐसा तुम अपना जीवन बनाओ जो तुम्हारा आदर्श सबको देखने के लिए मिले। ऐसा तुम्हारा मौन देखे, ऐसी तुम्हारी शांति देखे, ऐसी तुम्हारी जीवन देखे। तो किसी भी बात में दखलंदाजी नहीं करते, दखल नहीं देते, बोलते नहीं, बकबक नहीं करते, कभी भी इंटरफियर नहीं करते, कुछ भी होता है। इसीलिए सब दृष्टांत सिद्धांत बनाए। क्यों बोला? ये सब बोलने के लिए, बताने के लिए नहीं बना, तो क्यों बोला? दूसरे को बताना कितना सरल बात है, क्यों बोला? इतना याद भी जल्दी आ जाता है, पर वो उसी समय अपने से लागू करना जिस समय तुम बोलता है, तभी अपने को बताना क्यों बोला। बोल के पीछे नहीं बोलना, पहले भले ही तुम बोल के पछताना तो क्यों बोला, पर आखिर में तुमको उसी समय ब्रेक आ जाएगी। जैसे अभी सुना है, जो बड़ी एज का हो जाता है, जो झूठी मोटर हो जाती है, तो उसमें ब्रेक आती नहीं है और फिसल जाती है बार बार, चाहे चल नहीं सकती है, नीचे चली जाती है। और जवानों में ऐसी ब्रेक होती है, कंट्रोलिंग पावर भी होता है, एकदम कार ऊपर आ जाती है, वो न्यू कार होती है, नहीं होती है। तो जवानों में ऐसी शक्ति है। और आजकल के जमाने में देखते हैं, जवानों का दिमाग जो है डॉक्टरेट हो गया, बिल्कुल डालना हो गया, वो भी फेल हो जाते हैं। इतना सुनते हुए भी कि शक्ति जो है पता नहीं क्यों कैसे हो गई है, पता ही नहीं है, वो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं अपने। वो जहाँ आता है वो बात कर लेता है, जहाँ आता है वो फिजूल बात कर देता है, इसकी न जरूरत है न बोल सकते हैं, उसकी कोई भी सलाह भी नहीं मानता है, कहता भी नहीं है, और उसका बन जाता है। बड़े बनने की तो सबको बीमारी, चाहे कितना भी छोटा होता है, समझता मैं कुछ हो गया, सीन निकला है मेरे को, इतना अपने को बड़ा समझता। तभी हम बोलते हैं चलो कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी चलो नहीं बनो, तभी तुमको सुख चैन से, तुम शांति से, आराम से, तुम चैन से रह सकेगा। और बनने में सबको खुशी बहुत होती है। कोई किसी के कहने मुताबिक चले तो वो कितनी खुशी होती है, और तुम चल के दिखाना किसी के कहने पर तो कितना दर्द होता है तुमको, मन को मोड़ने में कितनी कठिनाई होती है। और जिस दिन तुम चलेगा तो तुमको दूसरों का कदर पड़ेगा। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोरे वो, तो लाइन तुम अपने से लगाना, तो निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोरे मोर, वो तुम जाकर मन को मोड़ना, सुख की प्राप्ति भी तुमको होगी। गुरु का वचन मिला है तुमको अपने को सुधारने के लिए, दूसरे को नहीं सुनाने के लिए मिला। दूसरा तो बेचारा रूप में आता है, वो पता नहीं लेके भी जाता है, नहीं लेके जाता है, हमारा कोई मतलब भी नहीं है। उठाएगा तो अपने को सुखी करेगा, नहीं उठाएगा तो भी वो काम उसका जान, हमारा कोई भी उसमें नुकसान नहीं होगा। और हम अपने लिए तो उठाए कम से कम, या वेला पावर उड़ी गई तो देंगे, दूसरे को आप देकर हम कभी डूब जाए। नली पर नहीं बैठना, पानी दे रहा है, नली पर नहीं बैठना, पानी दे रहा है, तोता बैठा हुआ नली पर, वो बोलता रहा नली पर नहीं बैठना, पानी दे रहा है, नली पर नहीं बैठना, पानी दे रहा है, बोलते बोलते खुद ही डूब गए। ऐसा दूसरों को उपदेश करते करते खुद ही डूब जाए। तो उपदेशक बनना अपना, दूसरे का उपदेशक नहीं। जब भी बोलो तभी समझना हम उपदेश अपने को कर रहे, ये माँ वाक्य ये गुरु का है, तो आज से ये समझ के जाना, तो तुम्हारे घर में ऐसी शांति हो जाएगी, तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। दूसरा स्वर्ग दुनिया में होता ही नहीं। लोग तो मायावी सुखों को स्वर्ग समझते हैं, और हम इसको स्वर्ग मानते हैं। जहाँ शांति है, संतोष है, धीरज है, एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, उसी को हम स्वर्ग समझते समझ। उसी से जाति स्वर्ग कोई इस सृष्टि में नहीं है, नहीं नीचे है नहीं ऊपर है, कोई भी।
शांति जैसा कोई किधर भी नहीं। भले गरीबी हो, चाहे कुछ भी है, कैसा भी दुख है, चाहे तकलीफ है, चाहे हालत बिगड़ी हुई है, तो भी जहाँ संतोष है, धीरज है, शांति है, क्षमा है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, हमदर्दी है, वहाँ समझना शुद्ध है, उसके कदमों में आकर सब झुकेगा और सारी दुनिया उनका अनुभव से सीख कर जाएगी। बाकी सब कुछ भी नहीं होता है। तो आज से जाकर अपने जीवन में ये बातें लगाना, गुरु के वैल्यू, वचन की भी वैल्यू करना, एक एक वचन की जो वैल्यू करेगा, कदर करेगा, तो हम समझेंगे। तो आज भी इसकी जो वाणी चलती है तो उसका हम कदर करते हैं। नहीं तो इसकी वाणी जैसे तो सुनते भी है और उसके ऊपर जो चलते नहीं है, तो वाणी जैसे लौटते जाती है पीछे। इतनी वैल्यूबल वाणी है जो लाखों रुपए देने से, करोड़ रुपए देने से भी ऐसा वचन नहीं मिलेगा। और वो अमर मान के जैसे पत्तों पे पकड़ा रहे, बोलते रहते हैं, ऐसा सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पता नहीं कान सुनता भी है, मन सुनता भी है कि नहीं सुनता है। कान से सुनते एक कान से सुना, दूसरे से निकाल देंगे। और ये वचन सुनना मन से, कहा आज ही मेरा काम है। जहाँ रोज हम आके बैठते हैं, दूसरा माता भगवान की कल की वाणी और आज की वाणी। ऐसा फील हो रहा था कि कैसे हम सबके मन के जानने वाले बहुत बड़ा डॉक्टर है गुरु मन का, कैसे हमारी बीमारी बताता है, कैसे हमारे इलाज कर रहा है। मतलब कितनी सफोकेशन से, घुटन से, अहंकार से हमें छुड़ा रहा है। इतनी बड़ी राहत है गुरु। कोई भी शास्त्र हो ना, कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास, ऐसा कोई मुंह से बता ही नहीं सकता कि ये बीमारी है। बीमारी मतलब बोल रहे थे तुम गरीब अच्छे, बोला नहीं चाहिए शाहूकारी भी, और जहां हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। कितना बड़ा पॉइंट। जहां संतोष नहीं है, कितनी बड़ी बीमारी है असंतोष। जहां शांति नहीं है, जहां धीरज नहीं है, तो बोला गरीबी भी अच्छी है जहां ये सब है। और ऐसी शाहूकारी भी नहीं चाहिए। सुखी बसे मिस्कीन आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। इतना अच्छा लगता है गुरु से ये वचन लेके, सुखी बसे मिस्कीन। गुरु नानक साहब जी वाडी के घर में गए तो शाहूकार ने बोला कि आप मेरे घर चलो। तो मुंह से कुछ नहीं बोलता है गुरु, नो नॉइस, नो किलिंग, नो डाइंग, नो फाइटिंग। कुछ न बोलते हुए दो रोटियां उठा के और उसको यूं निचोड़ा। एक में से खून बहने लगा, एक में से दूध। एक रोटी खून की कमाई हुई होती है, एक रोटी दूध की कमाई हुई होती है। कितना गुरु प्योरिटी सिखाता है
only and only pure in heart you can see God. The whole world is filled with God, nothing but God. क्लास के 2 लाइन्स माता भगवान की इतनी अच्छी लग रही थी, बोल रहे थे तुम सबको फ्री छोड़ दो, नहीं तो ना बचेंगे भी नहीं, जल जाएंगे पूरे। फिर दूसरा माता भगवान ने बोला कि तुम मैप, वर्ल्ड मैप नहीं बनाओ, 2 हाथ 2 पैर जोड़ो, अपने को बनाओ कि अभी और मेरे अंदर क्या है, और मेरे अंदर क्या है। सुंदर में सुंदर दिल की किताब है, बोलो उसको पढ़ो। अब समझ में आते हैं ये अर्थ। हम लोग तो शुरू से ये लाइन रटी हुई भजन की सुनते हुए आए, वे शांत करे चित्त शांत करे, तुझे शांत करण सा तो जगत ठरे। अब समझ आता है कि मतलब अगर जगत में ठंडक फैलानी है तो तुम शांत करे वे, चित्त शांत करे वे, तुझे शांत करण सा तो जगत ठरे। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, तो ये दूर करो, कोई और नहीं, नहीं मानो कोई जोर। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, तो ये दूर करो, कोई और नहीं है, नहीं मानो कोई जोर नहीं। अगर हम शांत करके बैठे, हमें स्ट्रेंथ है, ताकत है, तो गीता भगवान बोलते हैं ना, रिटर्न टू सेंटर। तुमको जो चिट्ठी पोस्टमैन से नहीं लेनी होती है तो तुम क्या करते हो, उसको वापस दे देते हो कि रिटर्न टू सेंटर। ऐसी प्रकृति में कुछ आता है जो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम वापस भेज। दूसरे के शब्दों के तार पे हम क्यों नाचे? Why you burn your blood? हम क्यों बर्न करते हैं अपने आप को ब्लड विद द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स? जो करेगा सो भरेगा, तो क्यों भया उदास? मेरी कुटिया गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तो क्यों भया उदास? सबको बोला फ्री छोड़ दो, सबको। यही रेमेडी है, ट्रीटमेंट है किसका, फ्री छोड़ो सबको। कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजूं अपने मुझसे बुरा न कोई। मेरी कुटिया गलकटियन के पास, जो करेगा, हम अफसोस करते रहते हैं ऐसा किया, जो करेगा सो करेगा, तुम क्यों भैया उदास? दादा भगवान ने पूरी चिट्ठी, तो हंसता क्यों नहीं है मनुष्य, इसी से तो भरी हुई है कि तू क्यों नहीं हंसता है, तो ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, किसी का फैशन करने का अंदाज, किसी का ये किसी का वो, मतलब उसमें ही तो हमने हंसना अपना बंद कर दिया है। ये हमारा इंटरफेरेंस तो है। शांति शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, जीते कहाँ है हम, मर मर के जीते। घर में जाते हैं, एक सिपरी चढ़ाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब्जी भी बनती है, हम भी, वो भी सिजती है, हम भी सिजते रहते। घर 50 पैसे का ज्ञान तो घर में, वो सिज रही है, हम भी सिज रहे, अंदर ही अंदर अंदर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कदी मन माकूड़ी, कदी मन शीन सरती सारूंगी। बहुत तो ये ऐसा फील हो रहा था कि जो वो बोल रहे थे ना माता भगवान, ये फील हो रहा था कि बियॉन्ड है। कौन सी आत्मा हमने देखी है? गुरु का आदर्श शब्द विच सूरत समाई, ऐसा लग रहा था और कोई आत्मा हो ही नहीं सकती, यही तो आत्मा है जो निराकार साकार रूप धारण करे आयो जग में। ऐसा निराकार का रूप, आत्मा निराकार आकाशवत, ऐसा साकार में दर्शन करा रहे कि ये आत्मा है, खुद में दर्शन कर। कौन बोल सकता है ऐसे शब्द?
कहाँ से आएंगे ऐसे शब्द? कितना मौन, कितना धीरज। कल भी लिखा था कि तुम बड़े बड़े संत मान में ऊपर चढ़ जाते हैं, अपमान में नीचे गिर जाते हैं। ये देह अध्यास है, ये जीव भाव है। क्यों कोई वो ऊंचे मतलब ऊपर उठाने वाला बोले हम उसे क्या आदि क्यों बन गए? कैसे कैसे वचन लिखे हुए लेटर में, जो कल वाणी चली थी। जीवन की घड़ियां वृथा न कोय, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार, साथी बना ले ओम को मन में बिठा ले। दोनों तरफ से बातें समझ में आ रही थी। पुरुष जो है वो घर में, माता भगवान बोल रहे थे ना, तुम ऐसा सुन के दिखाओ, गाली गलौज, मारपीट, अपमान करना, थोक की तरह बोला तुम शब्द बोलते हो। थोक की जैसे वैल्यू नहीं है, ऐसे तुम किसी की वैल्यू खत्म कर देते हो। तुम सुनो तो तुम्हारे अंदर क्या बीतती है तो तुम देखो। तो पुरुष मौन करे, वैल्यू करे। स्त्री को भी चाहिए कि पुरुष की वैल्यू करे। कि कितने आजकल के व्यापारों में कितनी तकलीफें, कितना मतलब या तो पूरा मतलब साइकिल ही नहीं चल पाती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ भरो, वहां भरो, वहां भरो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, कितनी कितनी मगजमारी है। वहां तक तो ठीक है, इतनी तकलीफ है। नहीं है तकलीफ तो भी तकलीफें हैं, कोई इतना आसान है क्या? तो इतनी एक दूसरे के घर में राहत बने, ये सिखा रहा था गुरु। सच में राहत बने, हर चीज को छोटा बना दो, बड़ा नहीं करो। हम ये सब तब कर पाएंगे जो आज का सत्संग था, जब हम अपने जीवन को कुर्बानी वाला जीवन बनाएंगे। ये कोई मुफ्त में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ऐसे ही। हम अपना सुख चाहेंगे, हम अपना सब चाहेंगे और ये हो जाएगा हमसे। ये सबसे बड़ी सेवा है, कुर्बानी है। ये 50 पैसा ही कमाना है, नहीं तो मनुष्य अपने सुखों में से ही नहीं निकल पाता है। अपने ही सुख को उड़ के चलता रहता है, सारा दिन अपने में ही रहता है। सच्चा श्रृंगार है, सच्चा श्रृंगार है ये गुण धारण करना, सच्चे में सच्चा श्रृंगार है। नम्रता गहना है स्त्री का, माता भगवान ने बोला है। और इतना वास्ट स्कोप है इसमें रहने के लिए, चलने के लिए। गुरु कुर्बानी सिखाता है। और इन सब से ना हम आपस में एक दूसरे की वैल्यू करते हैं ना, सबसे बड़ी परवरिश, राहत और लाइफ हम बच्चों को देते हैं। कल कोई बच्ची बैठी थी, मैं उसको बोली थी तू शादी कर ले, तू जा सुखी हो जाएगी। मेरे को बोलती है मैंने बचपन से इतने झगड़े देखे घर में, इतने झगड़े, इतनी मारपीट, इतनी गाली गलौज देखी है कि मेरे में वो ताकत ही नहीं कि मैं शादी करूं। मेरे को लगता है कि मेरे को एक फिर से एक पिक्चर थोड़ी दोहरानी है। मैंने कहा, मैं उसको बोल रही थी कि हर चीज रिपीट थोड़ी होती है लाइफ में। जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम जाके करो शादी और निकलो यहाँ से, तो तुम जाओ, इस घुटन से तो निकलो, सफोकेशन से तो निकलो तुम। तो बड़े आश्चर्य से सुन रही थी कि मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। मैं कहा नहीं होगा, बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा।
तुम हाँ बोलो शादी के लिए और शादी करो। तो ऐसे लग रहा था उसको जैसे कि गर्म तवे पे किसी ने ठंडे शीठे मार दिए हो, कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ये बच्चों के लिए कितनी बड़ी राहत वाली लाइफ होती है। क्या है, हम खींचातानी में जिंदगी में ईगो में चलेंगे तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, लाइफ में जीरो। तो ऐसा लगता है माता भगवान की वाणियां तो हिलाती है अपनी जगह से। जैसे कोई भूकंप आता है ना, तो ढेर, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें ढेर हो गई, यूं ढह गई। जैसे कोई ताश का महल यूं बह गया, ताश के पत्तों का यूं गिर जाता है ना, ऐसे बड़ी बड़ी ऐसा लगता है हमारा भी ईगो माता भगवान की वाणी हिला रही भूकंप की तरह, यूं ढह कि इसको अब खत्म करो। और अच्छा लगता है, बहुत शुक्राने गुरु के कि हमारा, मतलब ये सब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये तुम्हारा ठीक नहीं है, तो ये ठीक नहीं, दवाई का है इसके ठीक करने की, यही तो है। ये ठीक होता है ना तो ये ठीक होता है, और ये ठीक होता है तो सब ठीक होता है। और शुक्राने हैं। कल वाला जो था सिंधी का हिंदी में ट्रांसलेशन था, वो फिर से पढ़ते हैं, वो भी मौन के बाद। माता भगवान की सिंधी वाणी हिंदी में पढ़ते हैं, मौन की जीवन में इम्पोर्टेंस। माता भगवान बता रहे हैं कितने बड़े बड़े सत्पुरुष भी जब शरीर में आते हैं तो शब्दों के तार पे नाचते हैं। तुम किसी संत की आज बहुत प्रशंसा करो, बोलो कि तू क्या नहीं है, फिर दूसरे दिन बोलो तू कुछ नहीं है, तो ढीला पड़ जाएगा। बोलेगा आज इसने मेरी निंदा की, अपमान किया। तो इससे जो बड़े बड़े पीर पैगंबर हैं वो भी शब्दों के तार पे नाचते हैं, डांस करते हैं। उनकी टोपी दूसरे के हाथ में है तो वो संत नहीं है। इसलिए बोलते हैं शब्द के जाल से तुम बचना, तब बचोगे जब तुम अपने को पहचानोगे। माता बता रहे हैं कितने बड़े बड़े सत्पुरुष भी जब शरीर में आते हैं तो शब्दों के तार पर नाचते हैं। तुम किसी संत की आज बहुत प्रशंसा करो, बोलो तू क्या नहीं है, फिर दूसरे दिन बोलो तू कुछ नहीं है, तो ढीला पड़ जाए। बोलेगा आज इसने मेरी निंदा की, अपमान किया। तो ऐसे जो भी बड़े बड़े पीर पैगंबर हैं वो भी शब्दों के तार पे नाचते हैं, डांस करते हैं। उनकी टोपी दूसरे के हाथ में तो संत नहीं। इसलिए बोलते हैं शब्द के जाल से तुम बचना, तब बचोगे जब तुम अपने को पहचानोगे। कितने लोगों से मिस्टेक होती है, भूलें होती है, फिर माफी लेते हैं, बोलते हैं सॉरी, मुझे माफ करना, वो मुझसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। तुम ऐसे अभूल हो जाओ, ऐसे अभूल आत्मा में आ जाओ जो तुम से फिर भूल नहीं, फिर तुमको पछताना पड़े और माफी मांगना पड़े। क्यों मन तुमसे ऐसी भूल करवाता? मन है तो जरूर भूल है, पर आत्मा है तो अभूल है। मेन जो है वो है आत्मा की बात समझना, बाकी तो सब पत्ते और टहनियां हैं। पत्तों और टहनियों को तुम नहीं पकड़ो, दूसरी बातों को नहीं पकड़ो, पर जब भी तुम्हारे अंदर से कुछ भी आवाज निकलता है तो तुम पूछो कि मैं आत्मा हूं, कि मैं शरीर में आकर पूछता हूँ अपने को क्या समझता हूँ, दूसरे को क्या समझता हूँ। ज्ञानी माना गंभीर, ज्ञानी माना शांत, ज्ञानी माना मौन। 32 दांतों के बीच में जो जबान रखी गई है वो क्यों रखी गई है? भगवान ने ऐसे ही नहीं रखी, इसलिए रखी है जब भी तुम कुछ बात करते हो तो 32 बार सोच विचार करके उस बात को निकालना। ये बात मेरे बात करने लायक है, ये मेरे मुंह पे पड़ती है। माता बता रहे हैं, तभी हम तुमको हमेशा बताते हैं कि क्यों बोला,
मतलब एक भी शब्द बात करते हो तो जुबान से ऐसा बात करो, ऐसे निकालो जो दूसरे को दुख ना पहुंचे। ऐसे शब्द बात करो जो कोई जमीन पर गिरा हुआ आकाश में उड़ने लगे। ऐसे अक्षर बात नहीं करो जो आकाश में चढ़ा हुआ नीचे जमीन पर गिर जाए। शब्द समझ समझ के बात करो, ऐसा नहीं कि जैसे थूक फेंकते हैं, थूक जैसे शब्द से बात कर ले जो उसको सारी उम्र अंदर से नहीं भूले। इसलिए बोलते हैं तलवार का घाव मिट सकता है पर शब्द का घाव नहीं मिट सकता सारी उम्र के लिए। हमने एक बीमार आदमी देखा, हॉस्पिटल में था, उसकी भाई से दुश्मनी थी, आखिर में मरने के वक्त वो सबसे बात कर रहा था, जो भी आए उनसे हंस के मिल रहा था। जिस समय वो सामने आया तो बोला इस दुश्मन को बाहर निकालो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, मुंह नहीं देखूंगा। ऐसे कांटे होकर क्यों रहे एक दूसरे के लिए, जो एक दूसरे के लिए मरने के समय वो दुश्मन अपने साथ ले जाए। ये सब शब्दों की बात है। ऐसे से शब्द कोई मनुष्य बात करता है, अनजाने में इतने शब्द बोल जाते हैं जिसकी खुद की हमें खबर नहीं पड़ती। तो फिर गुरु आकर सावधान करता है, जो भी शब्द तुम बात करते हो वो देखना कहां से बात करते हो। भगवान समझ के सबसे बात करते हो। माता बता रहे, एक बार एक रानी संत के पास जाती थी। रोज उसकी दिल जान से सेवा करती थी। सेवा करते करते उसको बोली कि मुझे एक बेटा जरूर चाहिए। संत ने कहा तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा है, तेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ ही नहीं है, पर उसने ऐसी तो आरजू की, ऐसा संत को लाचार कर दिया जो संत को तथास्तु बोलना पड़ा। जब संत का शरीर शांत हुआ तो उस समय रानी को बच्चा पैदा हुआ। रानी को जो बच्चा हुआ उसको गर्भ में वायदा याद था कि मैंने क्यों बोला। उसने बाहर निकलकर मौन कर दिया, बात ही नहीं की। इतना मौन किया कि जब 10-12 साल का हुआ तो भी बात नहीं करे। राजा ने बोला मुझे बेटा तो मिला है पर गूंगा। रानी ने भी बोला भगवान मैंने तेरे से बेटा मांगा तो सही, पर ये गूंगा कैसे निकला। ये बात क्यों नहीं करता। इलाज करा के थके, बड़े डॉक्टर्स के पास गए, सर्जन के पास गए, पर लड़का बात नहीं करे। आखिर जब 12-15 साल का हुआ तो राजा ने वजीर को बोला अगर तुम इसको बात करवा के दिखाओगे तो मैं तुमको आधी राजाई देने के लिए तैयार हूं। सारे भी लोगों तो मैं तुमको दूंगा। एक दिन वजीर उसको बगीचे में ले गया। बगीचे में जब बैठे थे तो एक तोता पेड़ पर बैठा। शिकारी उसको देखने आया, ये तोता कहाँ छुपा है। जैसे शिकारी आया तो तोते ने ट्रा बोला। ट्रा जो किया तो उसको फंसा दिया। तो उस लड़के के मुंह से निकला क्यों बोला, क्यों बोला। वजीर को बहुत खुशी हुई, इसने कम से कम बात तो की। अब मैं राजा के पास जाकर खुशी से बोल तो सकूंगा किस लड़के ने बात की। महलात में गया तो लड़का बात ही नहीं करे। राजा को चिढ़ लगी कि वजीर लोभी है, ये मुझे झूठ बोल रहा है, ये लड़का बात कर रहा है, इसको फांसी के तख्ते पर लटकाओ। क्यों इसने मेरे से झूठ बोला। जब उसे फांसी के तख्ते पर लटका रहे थे आखिर में पूछते हैं तुमको किसी से बात करना है। वजीर ने बोला हाँ मुझे इस लड़के से बात कर। लड़के को बुलाया। वजीर ने उसको बोला आज भी अगर तू बात कर ले तो मुझे फांसी की सजा से माफी मिल सकती। क्यों तूने इतना मौन किया जो मुझे फांसी पर लटकना पड़ रहा है, क्यों इतना मौन किया। राजा ने बोला मुझे इसका अर्थ तो बता, आखिर तेरा गुप्त राज क्या है। बच्चे ने राजा को सारी रानी को बोला मैं संत था, तुमको बच्चा लिखा हुआ ही नहीं था, मैंने तुमको तथास्तु किया, वो तथास्तु मैंने नरक में भोगा, तभी मैंने बाहर आकर प्रण किया कि मैं अब कभी बात नहीं करूंगा। तभी बोलते हैं क्यों बोला, मुझे बोलना ही नहीं है। तोते ने बोला तो उसको शिकारी ने फंसा लिया। फिर वजीर ने बोला तो फांसी पे लटकाया गया। इसी तरह से हम अपने से पूछें कि हम दिन भर फिजूल शब्द कितना बोलते हैं। जहां बात की जरूरत करने की जरूरत भी नहीं उधर भी हम फिजूल कितना बात करते हैं। या हम जरूरी बात करते हैं।
मुझे तो लगता है बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमको घर में रहते हुए सालों के साल हो गए, हम कभी किसी को नहीं बोलते हैं कि तुम ये सब्जी बनाना। हमको कोई पूछता है सुबह के लिए सब्जी बताओ, तो मुझे अंदर में बहुत दुख होता है, क्योंकि गुरु नानक साहब ने बोला है, लख लानत उस जीव को जो दम पे रखे वैसा। लानत है ऐसे मनुष्य के जीवन पर जो सांसों पर विश्वास रखता है। सुबह के लिए शाम के लिए ये बनाना है, हमने कभी घर में बात ही नहीं की है, एक भी अक्षर बात नहीं करते हैं। सालों के साल हो गई कि ये सब्जी बनाना, तो ऐसा करना वैसा करना। हर एक अपनी फीलिंग से चलता है, हर एक अपने हिसाब से चलता है, बनाता है, खुद ही सब होता है, ऑटोमेटिक हो रहा है। बात करने की क्या जरूरत है, क्या बोले, क्यों बोले। पर शायद हमको बात करने की इतनी बीमारी है जो बोलने के सिवाय हम जी नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते। मन को ऐसी आदत है, ऐसी बीमारी जो हमारे पुराने स्वभाव है वो मिटते नहीं, चेंज नहीं होते। तभी बोलते हैं आदतियों अज्ञू मटे अख्तियार कर जीवन नयो। जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो हमको चेंज करना चाहिए। जब तक हम अपना पुराना व्यापार बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी नई चर्च नहीं बनेगी। जब पुरानी चर्च बिगड़े तब नई चर्च बने, नहीं तो पुराने ख्याल हमको फिर जन्म मरण के चक्कर में लाएंगे और कभी भी हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए बार बार अपने से पूछें हम क्या क्या बात करते हैं। हम तो बोलते हैं सुबह से अपने घर में टेप रिकॉर्डर रख दो, वो रात को सोते वक्त सुनो तो, या सुबह उठकर सुनो तो तुम देखोगे तुम क्या क्या बात करते हो। भगवान की बात करते हो, आत्मा की बात करते हो। जो हमारे घर में रह के जाते हैं बोलते हैं हमारी दीवारों से छतों से ओम की आवाज आती है, क्योंकि आत्मा के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं। ओम बिन हर गाल के दिल सा सदा ही नाकाट। ओम के सिवाय आत्मा के सिवाय कोई दूसरी बात ही नहीं है। बाकी क्या बात करे, बच्चा ही क्या है बात करने के लिए। स्वामी बोधराज जी बोल के गए, जब तुम समझो कि तुम्हारे नहीं बात करने से काम बिगड़ रहा है तो तुम 14 अक्षर के बदले 4 अक्षर में काम निपटाओ। जब तुम समझो तुम्हारे नहीं बात करने से नुकसान हो रहा है तभी उधर बात करना, नहीं तो कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं। आज भी अगर तुम मौन नहीं रखोगे, जुबान पर लगाम नहीं रखोगे, तो कल अचानक कोई ऐसी बीमारी आएगी, तुम बिस्तर पर सोगे तो उधर तुमको रोना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी पहले ही अंदर से सब मौन आ जाता है, चुप आ जाती है, ज्ञानी को शांति आ जाती है। बोलता है छा ऋषि छाके ऋषि दिस्तु सर्जन हार के। इन आंखों ने कितना ही देखा है, इन कानों ने कितना ही सुना है, जुबान ने कितना बोला है, क्या नहीं बोला, क्या नहीं सुना है, क्या नहीं देखा है, अब बाकी क्या करना है। ऐसी बात नहीं हो कि जब हमें बात करने की मना हो, मन परेशान हो, घुटन में आए और बोले कि मैं मौन नहीं कर सकता हूँ। पर जब गुरु सच्चा आता है तो हमें ऐसी सच्ची मौन सिखाता है जो देवता बन जाता है। बोलता है जुबान की दोन मौन तुमको देवता बनाएगी, मन की मौन तुमको खुद ईश्वर बनाएगी। जब तुम बाहर से मौन करोगे तो अंदर की मौन आ जाएगी। जब तुमको बाहर से ही मौन नहीं होगा तो अंदर से मौन आना बहुत मुश्किल है। पर जिस समय कोई दुख तकलीफ पीड़ा आती है तो तुम मौन में नहीं बैठ सके। हम किसी को सिर्फ बोलते हैं मौन करके बैठो। हम एक शहर में गए पूना में, हमने किसी को बोला मौन करके बैठ जाओ तो बोला मुझे बहुत मुसीबत लगी है, मुझे दूसरी सजा दे दो, पर मौन की सजा कभी ना दो, मैं मौन में नहीं बैठ सकता। तब हमको पता चला कि कितने बात करने वाले लोग हैं, कितना फजूल बात करते होंगे, पत्नी से, बेटे से, नौकरों से, बच्चों से, दुकान ऑफिसों में। मतलब जिनको ये बीमारी है बात करने की, वो चेंज नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ पास उनको तकलीफ होती है। जरूरत भी नहीं है, जो भी बात करते हैं। बात करने की, बोलने की, सुनने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बात करने से ज्यादा
उन पर तुम्हारी मौन का असर ज्यादा होगा। हमने तो अपनी लाइफ में देखा है, बात करने से ज्यादा मौन का असर होता है। जो तुम्हारी मौन से उनको मार मिलेगी वो तुम्हारे बोलने से नहीं मिलेगी, और तुम्हारे बोलने से वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे सुबह तुमने सुना ना, मैं रेडियो तो बंद कर सकता हूँ पर तुमको तुम्हारी आवाज नहीं बंद कर सकता हूँ। बेइज्जती होती घर में क्योंकि किसी की भी जुबान पर लगाम नहीं। गुरु ऐसा मिले जो जुबान को ताला लग जाए, जो बात करना ही बंद कर दे। हम फिजूल बात करते हैं, बेकार बात करते हैं, जहां सलाह नहीं भी देनी हो वहां भी सलाह देते हैं। उनके बन के बैठेंगे, सुनो तो सही मैं से चाहती हूँ। अरे तुम ऐसे चाहती हो, पर हर किसी की अपनी विल होती है, हर एक अपनी फ्री विल से चलता है। तुम क्यों चाहते हो मैं इसको सिखाऊं, उसको सुधारूं? आजकल हर किसी को फ्रीडम प्यारी है, किसी को सुधरना क्या पसंद आता है? सुधारना है अपने आप को। हम दूसरे को सुधारने नहीं आए, हम अपने को सुधारने के लिए आए हैं। माता भगवान। सालों पुराने, पर आज के दौर में तो वो सामने दिखाई देते हैं कि तब भगवान ने तब बोला है कि तुम्हारे मुंह पे कोई प्लास्टर लगाए, मुंह पे हाथ रखे तो। पर आज के दौर पे दिखती है सारी बातें।